अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए खूबसूरत और रोशन दिन के साथ आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबिहा बुखारी। आज जो गुफ्तगू की शुरुआत है वो मैं रहम दिली से करना चाहूँगी। आज हम बात करेंगे सिलाए रहमी पे और रहम दिली के हवाले से। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक छोटा सा जज्बा रहम दिली का किसी दूसरे इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। ये आज की अच्छी बात भी है और इसके हवाले से आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मैंने शुरुआत यहाँ से क्यों की है कि सिलाए रहमी के हवाले से मैंने अपनी गुफ्तगू को शुरू किया, वो भी आपको बताएंगे। मगर आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आज सबसे पहले पाक इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से। कल अच्छा दिन नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने 142 रन का हदफ दिया था मगर 9 विकेटों से उसे शिकस्त हो गई। कार्डिफ में ये मैच खेला गया और इसकी शुरुआत किस तरह हुई, इसका इख्तिताम किस तरह हुआ, इसकी तफसीलात है हमारे पास। आइए चल के सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कार्डिफ के मैदान में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जीत के लिए इंग्लैंड को 142 रन का हदफ दिया था। जी, इंग्लैंड की जानिब से डेविड मिलान थे जिन्होंने 67 और ज़ेक क्रॉली 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इस जीत के साथ इंग्लैंड को 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में अभी तक 1-0 की बढ़त हासिल हो चुकी है। कबल अज़ीं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया था। तो पाकिस्तान टीम की तरफ से मैच खेला गया मगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। कौमी टीम की पहली विकेट इनिंग्स की पहली गेंद पे ही गिर गई थी जब इमामुल हक साकिब महमूद की गेंद पर LBW आउट हो गए। इस मौका पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम क्रीज पर आए और इनका सफर भी महज 2 गेंदों तक महदूद रहा। तो अब हम समझ सकते हैं कि क्यों इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, जब जिन प्लेयर्स से हमें उम्मीद की जा सकती थी कि अच्छा बहुत आला परफॉर्म करके दिखाएंगे, जब पहली गेंदों पे आउट होके पवेलियन लौट गए तो फिर बाकी टीम से। और पाकिस्तान टीम का तो ये एक हिस्ट्री रही है कि हमारी एक विकेट गिर जाए तो फिर उसके बाद लाइनें लग जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं हम अपनी तारीख को क्यों बार बार दोहराते रहते हैं, इसको बदल क्यों नहीं पा रहे, लेकिन खैर हमारे साथ यही होता है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं कि कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की बेटी अब्दुल्ला के साथ वो क्रिकेट खेल रहे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। उनके मद्दाह जो हैं इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की बेटे अब्दुल्ला के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में बासलाहियत बल्लेबाज सरफराज अहमद और उनके बेटे अब्दुल्ला घर के बरामदे में क्रिकेट खेलते देखे जा सकते हैं। नन्हे अब्दुल्ला की स्विंग होती बॉलिंग खेलकर क्रिकेटर ने खूब दाद दी। छोटी सी उम्र में शानदार गेंदबाजी देखकर सोशल मीडिया सारिफीन भी दंग रह गए। कई सारिफीन ने तारीफी तबसरे किए। सरफराज अहमद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बेटे की वीडियो शेयर की। इससे कबल भी अब्दुल्ला की मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिनमें वो कभी घर तो कभी गली में क्रिकेट खेलते नजर आए। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। वालिदैन और बच्चों के दरमियान ये जो मोहब्बत का एक रिश्ता होता है ये इतना खूबसूरत होता है। आम ज़िंदगी में भी जब हम देखते हैं तो बहुत ये ऐसे रिश्ते हैं कि आप जब इनकी तरफ देखें तो खुद ब खुद प्यार आ जाता है। तो ऐसी जब वीडियोस वायरल होती हैं तो जाहिर है जो लोग उन्हें पसंद करते हैं या नहीं भी पसंद करते तो ये एक जज्बा ही ऐसा है, रिश्ता ही ऐसा है, तो सब लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, कोरोना वायरस के हवाले से कुछ बात करने वाले हैं हम। कोरोना वायरस के 2 ऐसा हमारे पड़ा है कि जान छोड़ ही नहीं रहा। खैर ये हंसने वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये वायरस इस कदर ख़तरनाक है कि इसकी नई नई इकसाम आ रही हैं और न जाने कब हमारी ज़िंदगियों से ये जाएगा। अभी एक और कोरोना वायरस की ही एक किस्म है लैम्डा, उसका इंकशाफ हुआ है और 27 मुल्कों में ये अब तक फैल चुकी है। इंतहाई ख़तरनाक है। इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन होती है उसके ख़िलाफ़ भी ये मज़ाहमत इसकी ज़्यादा होती है और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि बाकी जितनी भी इकसाम थी कोरोना वायरस की अब तक उन सबसे ज़्यादा इसको ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। इसकी हमारे पास डिटेल्स हैं, आइए आपसे वो शेयर कर लेते हैं।
अभी तक जितनी भी कोरोना वायरस की एग्जाम आई हैं इनमें सबसे ज़्यादा जी इस लैम्डा वायरस को ख़तरनाक किस्म करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक लैम्डा वेरिएंट असल कोरोना वायरस के फैलाव के निस्बत कई गुना ज़्यादा सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये है कि ये कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। साइंसदानों का ये भी बताना है कि कोरोना की नई ख़तरनाक किस्म लैम्डा दीगर किस्मों अल्फ़ा, डेल्टा और गामा से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और ये कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ भी ज़्यादा मज़ाहमत की सलाहियत रखती है। जो अभी हम आपको बता रहे थे कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो भी ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये जो वेरिएंट है कोरोना की नई ख़तरनाक किस्म लैम्डा बरतानिया, चिली समेत 27 मुल्कों में अब तक फैल चुकी है। गुज़श्ता 6 माह के दौरान बरतानिया में वायरस लैम्डा के 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करेंगे जहां पर पहले वायरस ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई हुई थी कोरोना वायरस ने और उसकी वजह से हमें भी ये ख़तरा लाहक हो गया था कि कहीं पाकिस्तान भी उस तरह के वायरस का शिकार ना हो जाए, उस किस्म के वायरस का शिकार ना हो जाए। अभी वायरस के हवाले से तो वो लड़ ही रहे हैं मगर वहाँ पर एक नई बीमारी का भी इंकशाफ हुआ जो बिनाई से महरूम कर देती है लोगों को। वो नई बीमारी क्या है और किस कदर ख़तरनाक है उसकी भी तफसीलात हैं, ये आपको बताते हैं। भारत में ब्लैक फंगस नामी बीमारी के बायस लोग बिनाई से महरूम होने लगे हैं और गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारतीय शहर कोरोना से सेहतयाब होने के बाद ब्लैक फंगस नामी मूजी बीमारी का शिकार होने लगे हैं जिसकी वजह से मुतासरा अफराद बिनाई से महरूम हो रहे हैं। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब तक 40,000 से जायद अफराद ब्लैक फंगस नामी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं जबकि कोरोना वायरस के शिकार होने वाले अफराद भारत में। इस हवाले से माहिरीन का ये बताना है कि ब्लैक फंगस से नाक पर काला पन या रंगत ख़त्म हो जाती है और बिनाई धुंधली या दोहरी हो जाती है, यानी आपको एक चीज़ डबल डबल नज़र आएगी। सीने में दर्द, खांसी में खून और सांस लेने में मुश्किलात दरपेश हो जाती हैं। तो ये एक नई बीमारी है जिसका इंकशाफ भारत में पहले वायरस से वो लोग लड़ते बीमारी से, तो जाहिर है माहिरीन वजूहात ज़रूर तलाश कर रहे होंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और आने वाले दिनों में इसका भी कोई हल इंशाल्लाह निकाल लिया जाएगा। तो हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी लोग बस रहे हैं और किसी भी मुश्किल का शिकार हैं या बीमारी का शिकार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द इससे निजात अता करे। कोई भी लोग हों, कहीं के भी बसने वाले हों, चाहे आप उनसे इख्तिलाफ़ात रखते हों, किसी भी तरह के इख्तिलाफ़ात रखते हों, मगर इंसानियत की हमेशा कदर करनी चाहिए और हमेशा दुआगो रहना चाहिए। तो आगे आपको बताते हैं कि मस्जिदुल हराम में बगैर इजाज़त आने पर जुर्माना आयद किया गया है। वो जुर्माना कितना है, क्यों आयद किया गया है, वो भी आपको बताते हैं। सऊदी अरब ने बिला इजाज़त मस्जिदुल हराम आने पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने अपने एलामी में कहा है कि हज तक मस्जिदुल हराम और इसके आसपास इजाज़तनामे के बगैर आने वालों पर 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना आयद होगा। मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफात आने पर पाबंदी आयद होगी। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी डबल कर दिया जाएगा। एलामी के मुताबिक जिन अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है इन्हें मस्जिद नबवी और में आने की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस वबा जब तक ख़त्म नहीं होती जुर्माने की सज़ा नाफिज रहेगी। ये जी मस्जिदुल हराम में आने वालों पर इस हवाले से पाबंदी आयद की गई कि वो बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते। शुरुआत में हमने बात की थी रहम दिली के हवाले से, के हवाले से। ये बात मैंने आपसे कहा था कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बात क्यों की है। असल में ज़मीन पर कभी कभी ऐसी शख्सियात होती हैं जो इंसानियत से इस कदर प्यार करती हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि वो ज़मीन पे कैसे बस रहे हैं। ऐसे इंसान जिनको आसमान भी झुक के सलाम करता है, इंसानियत से इस कदर मोहब्बत करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं और बग़ैर तफरीक के मोहब्बत करते हैं। ऐसे अफराद की जब बात आ जाए तो उनमें सबसे पहले जिनका ख्याल हमारे जहन में आता है वो शख्सियत हैं अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी की कल बरसी मनाई गई और उनके हवाले से हमारे पास एक पैकेज रिपोर्ट है, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। इन्होंने 11 बरस की उम्र में अपनी मां की देखभाल का काम संभाला जो ज़ियादतीस में मुब्तला थीं।
ईधी ने न सिर्फ 5,000 रुपये से अपने पहले फलाही मरकज़ ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, लावारिस बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा और बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों के लिए मराकिज़ कायम किए। क़याम पाकिस्तान के बाद इनके ख़ानदान ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान आकर कराची के इलाके खारादर में सकूनत इख्तियार की और 1951 में एक छोटे से क्लिनिक के जरिए खिदमत खल्क का आगाज़ किया। अब्दुल सत्तार ईधी ने 1957 में पहली बार बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की, जब शहर में फ्लू की वबा फैली और मुतअद्दिद लोग मुतासिर हुए। अब्दुल सत्तार ईधी ने मुतासिरीन के लिए रकूम जमा की और न सिर्फ इनके इलाज मुआलजे का इंतजाम किया, बल्कि शहर के मसाफात में खैमे भी लगाए। बादशाह जिस इमारत में इन्होंने डिस्पेंसरी खोली, इसे खरीद लिया और वहां नर्सों की ट्रेनिंग का इदारा कायम किया, जिससे ईधी फाउंडेशन का आगाज हुआ। अब्दुल सत्तार ईधी ने बादशाह एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया। एक एम्बुलेंस से शुरू होने वाली एम्बुलेंस सर्विस आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस में से एक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1987 के मुताबिक इस वक्त उनकी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस थी। 2006 में इन्होंने ईधी इंटरनेशनल एम्बुलेंस फाउंडेशन के कयाम का ऐलान किया, जिसके तहत दुनिया के किसी भी मुल्क को एम्बुलेंस अतिया की जाती और इन्हें हदायत की जाती कि 5 साल तक इन्हें इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फ़रोख्त कर दें और हासिल होने वाली रकम को समाजी खिदमात के लिए इस्तेमाल करें। इनकी समाजी खिदमात के सिले में इन्हें मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईधी 8 जुलाई 2016 को 88 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अब्दुल सत्तार ईधी को न सिर्फ सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया, बल्कि इनके इंतकाल पर एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान भी किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब्दुल सत्तार ईधी की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर मार्च 2017 में 50 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी किया था। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। इतना बड़ा असासा थे अब्दुल सत्तार ईदी हमारा, और अब्दुल सत्तार ईदी का जो चले गए तो ये तो खला कभी पूरा नहीं हो सकता, मगर अपने पीछे जो वो एक, अगर अब्दुल सत्तार ईदी के जाने पे ये कहा जाए कि एक अहद का ख़ात्मा हुआ तो गलत नहीं होगा। और ये जो एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने शुरू की और जिस तरह से उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, लोगों को सड़कों से उठा उठा के वो ले जाया करते थे और उनकी खिदमत करते थे, इस तरह का जज्बा किसी किसी के पास ही होता है, किसी किसी में ही होता है। और कभी उनको ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके अपना इलाज करवाएं, बीमार हो गए हैं तो बाहर जाएं और बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कराएं, बल्कि जो दूसरे बीमार होते थे उन्हें अपने पास लेके आते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनका इलाज करते थे। कभी कभी बहुत छोटी छोटी झोंपड़ियों में भी बहुत बड़े बड़े इंसान पैदा हो जाते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि शायद बड़े घरों में ही रहने वाले बड़े होते हैं। इस तरह से जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको उसका बहुत सिला देता है, बहुत अजर देता है। हमने देखा कि जिस तरह से अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और फिर जिस तरह से लोगों ने उनकी कदर की, उनके हवाले से बहुत से वाक़यात भी मशहूर हैं कि किस तरह से जब वो अपनी एक एम्बुलेंस सर्विस में लोगों को लेके आया करते थे, कहीं से कोई बीमार होता था उसको लेके अस्पताल आते थे, दूर दूर सफ़र करते थे। कभी ये सोचा नहीं था कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, एक एम्बुलेंस है, ख़राब भी हो सकती है, मैं क्यों जाऊँ, कोई और चला जाएगा, बस निकल पड़ते थे। तो उनके वाले से एक वाकया ये भी मशहूर है कि एक दफ़ा वो जा रहे थे और रास्ते में उन्हें डाकुओं ने और लुटेरों ने रोक लिया लूटने के लिए, और एम्बुलेंस के अंदर किसी की बॉडी रखी हुई थी और वहीं पे नर्स के तौर पे उनकी बेगम जो थी वो मौजूद थी। और जब उन्हें वहाँ पे रोका गया और जब वहाँ पे उन अफराद को पता चला कि ये एम्बुलेंस जो है ये अब्दुल सत्तार ईदी ड्राइव कर रहे हैं, तो उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी के हाथ चूमे और फिर उनको जो उनकी फाउंडेशन है उसके लिए पैसे दिए, रकम दी और फिर उनको जाने की इजाज़त दी थी। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो अब्दुल सत्तार ईदी के हैं। और फिर एक और वाक़या अब्दुल सत्तार ईदी के हवाले से ये कि एक दफ़ा उनकी फाउंडेशन में फ़ंड्स की कमी हो गई, तो अब्दुल सत्तार ईदी खुद रोड पे निकल आए और उन्होंने कहा कि मैं खुद जाके लोगों से मांगूंगा। तो वहाँ पे खड़े थे और उनके खड़े खड़े ही जब लोगों ने देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी यहाँ पे खुद मौजूद हैं, तो करोड़ों की लोगों ने रकम उसी वक्त अतिया कर दी उनकी फाउंडेशन के लिए। लोग उन पे इतना भरोसा करते थे, इतना एतमाद करते थे, और अपने लिए खुद उन्होंने कभी कोई लिबास नहीं ख़रीदा कीमती, कभी कोई उनके पाँव में किसी ने कोई कीमती जूता नहीं देखा। तो अपनी ज़ात पे तो उन्होंने कुछ खर्च नहीं किया, मगर इंसानियत की उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है। आगे बढ़ेंगे, आगे भी आपको बताएंगे, हमारे पास मज़ीद भी
बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, मगर उन पे बात करने से पहले अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपको स्पेशल एट 12 में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार अब हमें नहीं रहे। 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ऐसे अदाकार जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक अहद का खात्मा, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जितनी उनकी खिदमात रहीं, और वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे कि उनके वाकई एक अहद का खात्मा हो गया। जो हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब की, तो दिलीप कुमार साहब का असल नाम जो था वो यूसुफ खान था, और यूसुफ खान पेशावर के रिहायशी थे। और किस्मत आजमाई के लिए जब वो यहाँ से निकले और गए, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि अपना शहर छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, और अपनी रिहाइशगाह जहाँ पे वो रहते थे वो छोड़ा, आबाई इलाका छोड़ा। तो जब इतना बड़ा रिस्क ले लिया तो अल्लाह ताला ने उनको उसका रिटर्न भी बहुत बड़ा दिया, और इतना बड़ा नाम वो पैदा करके गए, अपने पीछे इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं। दिलीप कुमार साहब के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। अदाकार यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार को सांस लेने में मुश्किलात के बायस एक ही महीने में दूसरी बार अस्पताल मुंतकिल किया गया था। दिलीप कुमार का शुमार भारत के बेहतरीन और सीनियर अदाकारों में होता है। इन्होंने अपने 60 साल अदाकारी के कैरियर के दौरान 60 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिनमें मुग़ल-ए-आज़म, अंदाज़, क्रांति और दीगर लातदाद फिल्मों ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की। दिलीप कुमार ने 62 फिल्मों में अदाकारी की। इनकी पहली फिल्म जवार भाटा 1944 में रिलीज हुई। संगे दिल, अमर, ऑन, अंदाज, मधुमती, यहूदी और मुग़ल-ए-आज़म ऐसी चंद फिल्में हैं। फिल्म कोह-ए-नूर, आज़ाद, गंगा जमुना और राम और श्याम में एक कॉमेडियन की अदाकारी करके मज़ाहिया अदाकारी में भी अपना लोहा मनवाया। दिलीप कुमार को बेहतरीन अदाकार के 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। उन्हें 1994 में भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहिब फागले अवार्ड भी दिया गया। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से 1998 में इनको पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज़ निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। दिलीप कुमार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये एजाज़ हासिल करने वाले दूसरे हिंदुस्तानी हैं। यूसुफ खान ने 2015 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज़ पद्मा भूषण हासिल किया। 1998 में फिल्म किला में काम करने के बाद फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहा। दिलीप कुमार सन 2000 में भारत के ऐवान बाला राज्य सभा में रुकन भी मुंतखब हुए। दिलीप कुमार के नाम से पहचाने जाने वाले मोहम्मद यूसुफ खान 1922 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए और ख़ानदान के साथ 1935 में भारत मुंतकिल हो गए। इनका आबाई घर पेशावर में आज भी मौजूद है। बड़े-सगीर की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले सितारे ने फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ जवार भाटा से किया। फिल्म जुगनू में लाजवाल किरदार निभाने पर इन्हें ट्रेजेडी किंग यानी अलमिया किरदारों का बादशाह पुकारा जाने लगा। उन्हें बॉलीवुड की तारीख का कामयाब और अजीम तरीन अदाकार तस्वुर किया जाता है। 60 साल फिल्मी कैरियर पर मुहित सफ़र में दिलीप कुमार ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया। 1967 में अदाकारा सायरा बानो से शादी की। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। क्या बात थी जी दिलीप कुमार साहब की। और पहली 2 फिल्में कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब की बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, और उनके ऊपर उनको इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा, इस कदर क्रिटिसिज्म आया, लेकिन वो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दिल नहीं हारा, मेहनत और लगन से काम करते रहे। और जो उनकी तीसरी फिल्म थी उसके लिए उन्होंने इस कदर मेहनत की कि वो जो बहुत बेहतरीन अदाकार थे उस ज़माने के, उनकी फ़िल्मों को देखते थे और उनको उन्होंने देखा कि वो किस स्टाइल में अदाकारी करते हैं, किस तरह से अपने डायलॉग डिलीवरी करते हैं, और फिर उसके बाद जो उन्होंने किरदार निभाया तो वो अमर हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि उन लोगों से भी जो क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो लोग जो दिल हार बैठते हैं, दोनों के लिए
बात कहूँगी कि जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो इस बात का ख्याल रखा करें कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। हो सकता है आपके क्रिटिसिज्म से कोई सीख जाए, मगर जो ये है ना कि हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं, और अभी भी हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो आर्टिस्ट हैं, अभी एक अवार्ड शो हुआ था, अगर आपको उस पर तनकीद भी करनी है, आपको किसी का लिबास पसंद नहीं आया, किसी का स्टाइल पसंद नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, तो उसके ऊपर तनकीद करें, मगर ऐसी तनकीद करें जो तनकीद बराए इस्लाह हो। ऐसी तनकीद मत करें कि आप उनको बिल्कुल वो बेचारे किसी डिप्रेशन में चले जाएं, वो किसी परेशानी में चले जाएं, और फिर हटते ही नहीं है लोग, लगे ही रहते हैं और हर बार। तो इस कदर मत आप किसी को इतना ज़्यादा मत परेशान करें कि वो फिर बाद में लोग जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कोई इंतहाई कदम उठाते हैं, तो हम ही लोग अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं। और वो लोग जो दिल हार बैठते हैं, किसी के क्रिटिसिज्म के ऊपर मत जाएं। जब आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सही हैं, तो फिर किसी की बातों पे ना जाएं। मेहनत करें और अल्लाह ताला पे यकीन करें, क्योंकि सिला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। आप सिले की उम्मीद कभी भी इंसानों से मत रखिए। आगे जी बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ऐसी कारें, ऐसी टैक्सीज आ गई हैं कि बहुत ज़्यादा अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, गाड़ियों की तादाद में बहुत इजाफा हो गया है। जब आप सड़क पे जाते हैं तो कई घंटे आपको ट्रैफिक जैम में ही आप फंसे रहते हैं। तो जिस डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचना होता है, वहाँ पे पहुँचते आपको आप जवानी से बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा सफ़र होता है और इतना लंबा टाइम आपको रोड्स पे गुजारना पड़ जाता है। तो इस चीज़ का जी हल निकाल लिया गया, और वो हल बड़ा मज़ेदार है। फ्लाइंग टैक्सीज आ गई हैं। अब आपको रोड पे तो सफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आप हवा के दोष पे सफ़र करेंगे और हवाओं में झूमते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। वो टैक्सीज आ गई हैं, और उनकी क्या तफसीलात हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबरिसा इदारे के मुताबिक जर्मन कंपनी ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी तैयार की है। इस हवाले से जर्मन कंपनी के तर्जुमान का कहना था, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी 30 मीटर की बुलंदी पर 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखती है। फ्लाइंग टैक्सी में 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी 500 मीटर दूर तक परवाज कर सकती है, जबकि कंपनी इसे शहरी इलाकों में लॉन्च करने का इरादा रखती है। इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि आने वाले वक्त में गाड़ियां भी हवा में उड़ती हुई दिखाई देंगी। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, बस सुनी जा रहे हैं। प्लीज़ उनसे कहेंगे कि जल्दी से ले भी आएँ, अब इतना ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा। इलायची जी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, बहुत सारे लोग खाते हैं उसको, जब मुंह में रखें तो बहुत देर तक खुशबू आती रहती है, खानों में डलती है। बिरयानी में डल जाए तो लोगों को नापसंद होती है, वो कहते हैं कि मुंह में आ जाए तो बिरयानी का जायका ख़राब हो जाता है। लेकिन बहुत सारे मीठे जो स्वीट डिशेस बनती हैं उसके अंदर डाली जाती है, डिज़र्ट्स के अंदर, और फिर नमकीन खानों के अंदर भी इलायची की क्या बात है, वैसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक दफ़ा मुझे बचपन का एक वाक़या याद है कि मुझे घर वालों ने कहा कि इलायची ले आओ, तो मैंने उसको खोला और जो उसके अंदर जो दाने होते हैं इलायची के वो फेंक दिए, और वो रख लिया जो कवर होता है उसका। तो वो जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा तो अंदर जो काले उसके दाने होते हैं उनका होता है। तो ये कितने मुफीद होते हैं, इसको फेंकने से पहले अगर किसी को नहीं पसंद या कड़वे लगते हैं, कोई इसको खाना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग होते हैं, एक हमारे दोस्त भी हैं, उनको भी इलायची बिल्कुल नहीं पसंद। तो उनको मैं अक्सर कहा करती थी कि अगर आपने इलायची खानी भी है ना, तो आप इसको चबाएं नहीं, आप इसको निगल जाएं। तो इसके फ़ायदे कितने होते हैं, जो लोग इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए ये रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की है, आइए देखते हैं। इलायची कुदरत का हसीन तोहफा है, क्योंकि इसके बेशुमार फवाइद मौजूद हैं। इलायची कैंसर जैसे मौजी मर्ज के लिए भी इंतहाई मुफीद करार दी जाती है। साथ ही इसका कहवा भी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इलायची को वैसे तो खानों में नापसंद किया जाता है, लेकिन इसकी खासियत और फवाइद से अक्सर लोग वाकिफ नहीं होते। इलायची के अंदर मौजूद स्याह दाने भी अहमियत के हामिल होते हैं। नंबर 1, बदहज़मी दूर होती है। अगर आपको बदहज़मी हो गई है तो इस सूरत में
इलायची के चंद स्याह दाने सब्ज चाय में शामिल करके इस्तेमाल करने से बदहज़मी दूर हो जाती है। नंबर 2, मुंह की बू को बेहतर बनाने में इलायची के फवाइद। खाने के बाद अगर इलायची को चबाने या इलायची के दाने चबाने से जरासीम और बैक्टीरिया कम करने में मदद मिलती है, जो मुंह की बदबू का सबब बनते हैं। नंबर 3, दिन भर तरोताज़ा रहते हैं। सब्ज चाय या आम चाय में इलायची के बीज इस्तेमाल किए जाने का एक फ़ायदा ये है कि आपका जहन तरोताज़ा रहता है और आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। साथ ही अगर आपको नज़ला है तो इलायची के दानों वाली चाय पीने से आपकी सांस बहाल होती है। सब्ज़ चाय तो जी सौगात है और बड़ी पसंद की जाती है, स्पेशल इवेंट्स पे पेश की जाती है मेहमानों को। तो सब्ज़ चाय की तो क्या बात होती है, फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो आपने सुन भी लिए हैं। जंगल का शेर जंगल का बादशाह होता है और बादशाह के आगे बादशाह भी कभी किसी के आगे बेबस हुआ है, मगर ऐसी कोई चीज़ हैरानकुन सामने आ जाती है कभी कभी कि बेबसी तो नहीं, लेकिन इंसान हैरत ज़दा ज़रूर हो जाता है। इंसान तो क्या, जानवर भी बड़े बड़े हैरत ज़दा हो जाते हैं ऐसी छोटी छोटी या अजीबोगरीब चीज़ों को देख के। तो जंगल के शेर के हवाले से मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। उसके सामने एक छोटी सी कोई चीज़ आ गई थी और उसने उसे हैरान और परेशान कर दिया। वो क्या चीज़ है और क्यों हैरान और परेशान हो गया, आइए आपको दिखाते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 5 शेर एक जगह पर बैठे हुए थे कि वहां पर नन्हा केकड़ा भी पहुंच गया, जिसे देखकर वो सब बहुत हैरान हुए और करीब भी गए। इन 5 शेरों ने केकड़े के गिर्द घेरा बना लिया और उसे घूरते रहे। नन्हा केकड़ा शेरों से बेखौफ होकर अपनी मंजिल की जानिब चलता रहा। एक मौका पर शेर ने अपने पंजे से केकड़े के साथ छेड़छाड़ भी की, जिस पर उसने मुड़कर गुस्से से दोनों टांगे शेर की तरफ कर दी, जिस पर वो पीछे हो गया। वीडियो के बारे में ये इत्तला सामने आई है कि ये जनूबी अफ्रीका के नेशनल पार्क की है। इस वीडियो को एक सियाह ने अपने कैमरे में महफूज किया था। वीडियो को हजारों सारिफीन देख चुके हैं, जिन्होंने शेरों की बेबसी और केकड़े की बहादुरी पर तबसरे भी किए। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। केकड़ा इतना बहादुर है कि वो 5 शेरों के दरमियान भी आराम से मचल मचल के चल रहा है। उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द शेर हैं। शायद उसको पता भी ना हो कि ये शेर है, ये शायद पता भी हो, ये भी कुछ पता नहीं। तो जी शुरुआत हमने की थी रहमदिली के हवाले से और इख्तिताम भी इसी हवाले से करेंगे। बाज़ दफ़ा अभी तो खैर हम जानवरों की बात कर रहे थे, जानवरों में भी ऐसे खूंखार जानवर होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, मगर कभी कभी ऐसी वीडियोस हम देखते हैं, ऐसी तस्वीर हम देखते हैं कि उन पे इतना प्यार आता है कि वो जो कमज़ोर जानवर होते हैं उनसे वो बहुत रहमदिली से पेश आ रहे होते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, या उनको जो लगता है ये बहुत कमज़ोर है, इसको हम ये हमारी दस्तरस में है, इसको खा सकते हैं, चीर फाड़ सकते हैं, मगर फिर भी वो उनको जाने देते हैं या उनके ऊपर रहम करते हैं। तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है और इंसान में ये जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे जज्बे होते हैं जो इस पे हावी हो जाते हैं और हम शायद अपने आप को ख़ुद भी समझ नहीं पाते, लेकिन इंसान को हमेशा रहमदिली से काम लेना चाहिए और वो जो जज्बे, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको हमेशा पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए। नो एक्ट ऑफ काइंडनेस, नो मैटर हाउ स्मॉल, इज़ एवर वेस्टेड। कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी ज़ाया नहीं होता। आपका एक रहमदिली का छोटा सा जज्बा ही क्यों ना हो। तो इसी बात के साथ आज आफ्टरनून स्पेशल एट 12 का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक शानदार और ख़ूबसूरत दिन के साथ। मगर आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।